ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लिए आज मतदान हो रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम जो कि एक तरह से नेशनल स्तर का यानी राष्ट्रीय स्तर का चुनाव तब बन गया जब अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम कैबिनेट और मुख्यमंत्री बीजेपी के पहुंचे इस इलेक्शन में प्रचार करने के लिए। आज एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी वोट डाला है। आज वोटिंग का दिन है। मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करें, ये ओवैसी ने लोगों से अपील की है। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी वोट डाला। मतदाताओं से वोट डालने की उन्होंने अपील की और कहा कि बिना मतदान करे सरकार की आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है। साथ ही अभिनेता चिरंजीवी भी मतदान केंद्र पहुंचे। आज ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 150 सीटों पर 1122 प्रत्याशी मैदान में हैं और आज इनकी किस्मत का फैसला होगा बैलेट पेपर में, जहां ये नतीजे आज दर्ज हो जाएंगे और उसके बाद 4 तारीख को नतीजे आने हैं। आज वोटिंग का दिन है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ये वोट डल रहे हैं आज सुबह से ही, जहां मतदान शुरू हो चुका है और कई बड़े नेताओं ने भी वोट डाला है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर चिरंजीवी और साथ ही केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी वोट डालने के लिए पहुंचे और सभी ने ही लोगों से मतदान की अपील की है। तो ये चुनाव जहां तेलंगाना के हैदराबाद में जो ये चुनाव जो हो रहे हैं ये काफी राजनीति के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है, जहां बीजेपी अपनी धाक जमाने और अपना वोट बैंक बढ़ाने के प्रयास से जुड़े हुए लगातार प्रचार को हम देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमी देखी गई और इसके अलावा गृह मंत्री से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही योगी आदित्यनाथ सरीखे तमाम बड़े नेता और मंत्री बीजेपी के थे जो कि इन चुनावों के प्रचार में पहुंचे। ऐसा पहली बार जहां इतिहास में भी देखने को मिला है कि एक नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि बीजेपी इसी काम के लिए जानी जाती है, इसी तरीके के लिए जानी जाती है। बीजेपी हर चुनाव को, चाहे वो जीत रही हो हार रही हो, पूरी शिद्दत के साथ लड़ती है और यही कारण है कि बीजेपी का जो फैलाव है वो पूरे देश में हो रहा है। उन राज्यों में जहां कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी है वहां भी गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाबी बीजेपी ने हासिल की है और अब हर एक छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव को कैसे लड़ा जाता है ये बीजेपी और बाकी पार्टियों को सिखा रही है। तो काफी कुछ सीखने वाला भी ये चुनाव है राजनीतिक लिहाज से और साथ ही लोगों के मुद्दों के लिए भी, जहां हालांकि नगर निगम का जो इलेक्शन होता है वो सड़क, पानी, बिजली ऐसे मुद्दों पर होता है, लेकिन ये एक खास चुनाव रहा है ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का, जिसमें ये देखने को मिला है कि कई राष्ट्रीय मुद्दे भी इन चुनाव प्रचार में हावी रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो कि दूसरे राज्यों में जाकर बीजेपी को चैलेंज करते हमेशा देखे गए हैं, लेकिन बीजेपी ने भी अब ये ठानी है, हैदराबाद में बीजेपी पहुंची और असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ इसे माना जाता है और यहां बीजेपी ने खुली चुनौती असदुद्दीन ओवैसी को दी है। इससे पहले जहां बिहार में 4 सीटें ओवैसी ने जीती और ऐसे में ये सेंधमारी जहां कई नॉर्थ इंडिया की पार्टीज के वोट बैंक में ओवैसी की मानी गई थी, लेकिन अब ओवैसी को चुनौती देने के लिए बीजेपी डटी हुई है उसी के क्षेत्र में। तो आज वोटिंग हो रही है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की और आज वोटिंग के लिए जहां तमाम बड़े नेता तो पहुंचे ही हुए हैं वोट डालने के लिए, लेकिन इसका जो प्रचार रहा है और जो इसके नतीजे रहेंगे वो सबसे ज्यादा दिलचस्प रहने वाले हैं। तो जहां कई दिग्गज नेता भी पहुंचे और सभी से वोट डालने की अपील की गई है और वोट डालने की अपील इस लिहाज से भी इन चुनावों में की जाती है क्योंकि हैदराबाद का जो पैटर्न है, जो वोटिंग पैटर्न है वो ऐसा है कि 50% से ज्यादा अमूमन लोग वोट नहीं डालते हैं और ज्यादा अगर लोग वोट डालते हैं तो एक बड़ा बदलाव होता है। बदलाव करने के लिए ही लोग वोटिंग करने बाहर निकलते हैं। ये अमूमन राजनीति में वोटिंग पैटर्न में देखा जाता है। अब जब वोटिंग खत्म होगी तो देखना होगा कि क्या ये प्रतिशत बढ़ता है, क्या और भी नेताओं का प्रचार करना लोगों को जागरूक करता है अपने मुद्दों पर वोट डालने के लिए, ये देखना होगा। तो ओवैसी ने भी आज वोट डाला है और कहा है कि मतदान लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है।
अभी तक जो आंकड़े हैं वोटिंग के, वो 9 बजे तक 4.2% ही मतदान ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में हुआ है। इससे पहले जहां मतदान करने की अपील जी किशन रेड्डी ने भी की है, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। उन्होंने सभी लोगों से मतदान की अपील की, कहा कि घर में बैठे रहना, मतदान न करना सरकार की आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है। आप पहले वोट कीजिए, तब सरकार पर सवाल उठाइए। जी किशन रेड्डी ने कहा कि सभी को अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पहले आपको हालांकि ये भी बता दें कि तेलंगाना में बीजेपी अध्यक्ष हैं बंदी संजय, जिन पर कल रात हमला हुआ। उन्होंने भी कहा है कि ये शर्मनाक है कि हमारे नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, बीजेपी के नेताओं को। हालांकि बताया गया कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने ही ये हमला बीजेपी के तेलंगाना अध्यक्ष बंदी संजय पर किया था। बहरहाल अभी अगर वोटिंग की बात की जाए तो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लिए मतदान चल रहे हैं और 9 बजे तक 4.2% वोटिंग हुई थी। और इसके बाद जब शाम के वक्त ये वोटिंग खत्म होगी तो देखना होगा कि क्या परसेंटेज, क्या मत प्रतिशत रहता है, और इससे काफी कुछ साफ होगा कि आखिर किस हक में और किस तरफ जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मतदाता हैं उनका किस तरफ रुझान है।